से ना काजल को बिल्कुल भी बोलूँगी नहीं लगाने के लिए। तो पहले तो उसको आलू को मुझे नमक लगा के रखना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है मंडे और अभी हुए हैं इवनिंग के 100। तो आज बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं, क्योंकि तो आज तो मैंने इतना, जैसे मैं आपको बोल रही थी कि मुझे नींद नहीं आ रही है, बहुत आफ्टरनून में भी नहीं सो रही हूँ और रात को भी नींद नहीं कर रही थी। तो आज तो मुझे आफ्टरनून में थोड़ा बहुत आधा घंटा ही नींद आ गई। काजल सोई नहीं, काजल बैठ के एडिटिंग कर रही है कल का व्लॉग। काजल सुबह में थोड़ा लेट उठी, रात को जल्दी सोई थी, उठी लेट। मम्मी मैं एकदम से एडिटिंग करूँगी और आफ्टरनून में सोऊंगी नहीं। तो आंटी काम करके गए जैसे, फिर उसके बाद मैं अपना सो गई। घर का साफ सफाई आज पूरा मैंने किया है, वैसे काजल से कराती हूँ, आज एडिटिंग पे बैठी है, आज पूरा मैंने फर्नीचर वगैरह सब कर दिया। मुझे 4 हो गए आज काम करने में, सुबह से लगी हूँ काम पे, जो फिर 4 बजे तक मैंने किया है काम। घर का फर्नीचर हुआ, बेडशीट हुई, बाकी काजल ने मेसी हटा के दिया खाली मुझे उठने से। काजल को बोला काजल तू मेसी एटलीस्ट हटा के दे, तो मैं भी थोड़ा फटाफट से कर पाऊँ और खाना बनाऊँ, नाश्ता बनाऊँ, सब उसमें टाइम चला जाता है। खाने पे तो आज मैंने भिंडी और ओनियन बनाए थे, जैसे आपके साथ पहले भी मैंने शेयर किया है, हबी खाते हैं जैसे रोटी के साथ वही बनाया था। और रात में राइस बनाऊंगी, कल भी ऐसे ही आफ्टरनून में मैंने रोटी बनाई थी, फिर रात को राइस बनाया था कल, तो आज भी मैं वैसे ही करने वाली हूँ। आज देखो काजल पहले ही बोल के बैठी आलू के टूक और बुगा राइस, जैसे आपके साथ शेयर किया है ऑलवेज, ओनियन वाले राइस वो बोल रही है खाने के लिए। फिर देखूँ अभी मैं उसे याद नहीं कराती हूँ, उसमें टाइम लगता है, देखूँ उसको याद है तो ठीक है, फिर मैं बना लूँगी, नहीं तो और कुछ बना लूँगी। और अभी का भी फ़ोन आ गया, वो तो नींद में से मैं जैसे उठती हूँ, बेचारे जब तक बैठ के वेट करते, वही ये उठे तो इस महारानी को मैं फ़ोन करूँ, मैं आ जाऊँ नाश्ता खाने के लिए। और मैंने बोला अभी अभी इनका जस्ट फ़ोन आया, मैंने बोला रुको मैं लिपस्टिक वगैरह लगाऊँ, मुझे व्लॉग स्टार्ट करना है, फिर आप आ जाओ अपना। तो ये निकले हैं, इनको तो बैठना आता ही नहीं है। जब मैं हाँ बोलती हूँ ना, जब हाँ बोलते हैं, हाँ मैं 5-10 मिनट रख के आता हूँ, 15 मिनट रख के आता हूँ, लेकिन भाग के आते। अब भी आए, जस्ट अभी आएंगे। नाश्ता पूछ रहे थे, तो जब तक तो मेरा ये हेमोग्लोबिन नहीं भरा तब तक ये तो मुझे खाना ही है खजूर। तो मुझे खजूर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट अभी अभी छोड़ेंगे नहीं, जब तक मेरा हेमोग्लोबिन बढ़ेगा नहीं ना, मेरा ब्लड बढ़ेगा नहीं ना, जब तक मुझे ये खजूर खिला के परेशान करने वाले हैं। तो मैंने बोला खजूर के साथ में तब भी खाऊंगी, मुझे बेल खिलाओगे साथ में, मुझे बेल बहुत पसंद आती है खाने में। तो इन्होंने बोले ठीक है तेरे लिए बेल लेके आता हूँ। काजल ने बोला मम्मी मैं वेफर्स खाऊंगी, तो काजल वेफर्स खाएगी, और अभी बोले मुझे भूख नहीं है, रोटी खाइए। तो आफ्टरनून में मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं खजूर ही खाऊंगा। और साथ में जैसे आपको साथ कल मैंने शेयर किया था, हम सिंधी में बोलते हैं गोलबेदा, पता नहीं उसको, वो बिस्कुट रहते हैं और उसके ऊपर शुगर रहती है, तो वो होता है। तो आ गए हैं, मैंने जैसे आपको बोला ये रुकते नहीं है, फटाफट पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको अभी मिलती हूँ सीधा नाश्ता खा के। जैसे मैंने आपको बताया खजूर ये जबरदस्ती मुझे खिलाएंगे रोज अभी, तो वो तो मैंने खा लिया, अब बेल खा रही हूँ। उसके बाद फिर सीधा चाय बना रही हूँ। इनका तो हो गया नाश्ता, इन्होंने खाली वही खाया जो बिस्कुट वाला कल आपको मैंने बताया, सिंधी में गुलबेदा बोलते हैं, वही खाया और कुछ नहीं खाया इन्होंने। तो बोल रहे मैंने रोटी खाई है, पेट बड़ा हुआ है, मैं खा ले रही हूँ। नाश्ता तो खा लिया, अभी चाय बनाने के लिए किचन में आई हूँ। जैसे ही मैंने आपको बोला मुझे चल नहीं रहा है ये खाना, एक तो भी मैं बचा के आई हूँ,
4-5 पीस थे खाली इसके, क्या बोलते, खजूर के 4-5 पीस थे, वो भी 4 खाए और एक बचा के आई हूँ। और बेल थी, बेल भी थोड़ी बचाई मैंने, कि तो बेल तो मेरी इतनी फेवरेट है, तो भी मैं वो भी नहीं खा रही हूँ। खाना जा ही नहीं रहा है मुझसे एक्चुअली में। शुद्ध घी बोल रहे हैं, शुद्ध घी अगर मैं डालूँ ना सब्ज़ी में तो मुझे खाना ही नहीं जा रहा है, थोड़ा खा के बोलती हूँ बस हो गया। तो ऐसा ही हाल है मेरा। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करके मैं भी जल्दी चाय बना रही हूँ। अभी बोले इतनी देर से बैठा हूँ, 7 बजे आया, 7:30 बज गए हैं, खाली एक ही आइटम खाया है, चाय नहीं पिलाया है तूने अभी तक। मैं बैठ के खा रही थी, अभी मैं चाय दे रही हूँ, नहीं तो बोलेंगे इतनी देर में, मैं आधे घंटे में एक ही आइटम खा के बैठा हूँ। अभी 8:30 बजे हैं और हबी गए तो मैं तब तक बैठी ही थी, काजल के साथ बातें भी कर रही थी। काजल एडिटिंग पूरी हो गई है लगभग, तो अभी वीडियो पोस्ट कर रही है। कल जो मैंने ब्लॉग निकाला है वो अभी पोस्ट कर रही है, तो वो भी मैं देखूंगी। और अब मेरा दिए जलाने का टाइम हो गया है, 8:30 बजे है। तो जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, मेरा पूजा का नेम इतना बराबर था पहले बहुत। अब जैसे मेरा ये ऑपरेशन हुआ उसके बाद मैंने बंद कर दी थी पूजा करना, क्यों तो कभी करती हूँ कभी नहीं, ऐसा हो रहा था। तो अब मैं डेली कितने टाइम से, अभी जैसे ये जन्माष्टमी गई है उसके बाद मैंने दिया जलाना बंद नहीं किया, वो काजल ने कंटिन्यू किया उससे। तो काजल अभी डेली इवनिंग होती है तो कभी काजल दिया जलाती है, कभी मैं कर लेती हूँ पूजा। तो पूजा दे देते हैं ये टाइम पे, 8:30 8 ऐसे हो जाता है। कभी जल्दी भी होता है तो मैं 7 बजे भी दे देती हूँ, जैसे जिस तरीके से हो। कभी ये जल्दी आ जाते हैं खाने या ये बैठे रहे तो इनके पहले हो गई तो हो गई, नहीं तो ये नाश्ता खा के गए, उसके बाद में फिर मैं जला लेती हूँ। तो वो दिया जला के फिर मैं 8:30 तो बज रहे, आज आलू टूक पे लगूंगी। काजल को और अभी को याद है आज आलू टूक बनाना है तुझे, तो वही बनाऊंगी। तो पहले तो उसको आलू को मुझे नमक लगा के रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, तब जाके वो आलू बनेंगे। राइस तो काजल को बोला है तू भोगा राइस है जो तू बना लेना, बाकी आलू टूक को मैं बना के देती हूँ, क्योंकि तो डबल फ्राई करना पड़ता है। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था ये ब्लॉग में, तो आज भी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ आलू टूक की रेसिपी। तो वो डबल फ्राई करना पड़ता है, केंचो आ काजू, तो वो डबल फ्राई करना पड़ता है आलू टूक। तो मैं जल्दी लग जाऊंगी, ये दिया जला के पूजा करके फिर मैं लग जाती हूँ खाने पे। अटेंसिस भी लगाने हैं और नमक भी लगा के रखना है, जब तक आलू को नमक लगेगा मैं अपने अटेंसिस लगा लूँगी। बाकी तो इतना कुछ काम नहीं है, घर तो क्लीन। सुबह में आज मैंने 4 बजे, जैसे आपको पता, 4 बजे तक काम किया है, पूरा घर साफ किया है मैंने। 4 बजे तक बैठ के आज बहुत टाइम हो गया था। वैसे भी थोड़ा दिन है, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कल भी, मैं आंटी को मैंने बोला है नहीं आप बहुत लेट आते हो, फिर मेरी नींद नहीं होती है और मेरा सब नाश्ता वगैरह सब लेट हो गया है, सोना अच्छे से नींद नहीं हो रही है मेरी। तो 1 तारीख से खुद ही बोले थे भले मैं तेरे को दूसरी लेके देती हूँ। मैंने बोला आप भी देखो, मैं भी देखती हूँ हेल्पर कोई और जो सुबह में आए मेरे पास अच्छे से बराबर से। सुबह में जल्दी आएंगे तो फिर मेरा भी रूटीन अच्छे से 1 तारीख से चालू होगा। अभी थोड़े ही दिन पड़े, जब तक आंटी को मैंने बोला जब तक आप करो, फिर 1 तारीख को देखते हैं, फिर दूसरी रखती हूँ मैं भी। तो ट्राई करूँगी मैं भी। तो आंटी खुद भी लेके दे रहा है, खुद भी ट्राई कर रहे हैं, वो भी समझ रहा है इसकी हेल्थ का इशू है। मैंने बोला आप करो तो भले आप करो, जल्दी आ जाओ, पर उनसे हो ही नहीं रहा है जल्दी आना। तो ये मेरे लिए बेस्ट है, मैं अपना रूटीन चेंज कर लूँ, बहुत रूटीन ख़राब हो गया है।
तो अभी मैं टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से दिया जलाऊँ। और मेरी लिपस्टिक खा के भी के उतर जाती है, अभी दोबारा मैं लगा के आती हूँ। अभी मेरा ध्यान गया ब्लॉग में, मैंने पहले बोला था मैं उठ के लिपस्टिक थोड़ा टचअप कर रही हूँ, मेरी पूरी खाने से उतर जाती है चाय वगैरह पीने से, तो वापस से थोड़ी लगा रही हूँ, ऐसे नहीं। और ये मैच बॉक्सेस सब बारिश में दो रखे मैंने, कोई भी नहीं जल रहा है। रोज़ आती हूँ ना दिया जलाने के लिए, रोज़ किचन में आ रही हूँ, फिर गैस से वो स्टिक जला रही हूँ, तब जाके मेरा दिया जल रहा है। इतने मैच बॉक्स पड़े मेरे पास, सब ऐसे हो गए गीले, जल ही नहीं रहे। तो वैसे तो मैच स्टिक की प्रॉब्लम होती है, आज तो कॉटन की प्रॉब्लम हो गई है। मैं जैसे जैसे कॉटन जलाती जा रही हूँ, वो जैसे जैसे जलती जा रही है, बिल्कुल छोटी हो गई है वो। अभी मुझे लग रहा है वापस से बंद होगी, मुझे दूसरी कॉटन ही लेनी पड़ेगी दिया जलाने के लिए। आज भगवान दिया नहीं जलने दे रहे, पता नहीं क्यों, तो इतनी छोटी हो गई है। तो खुद ही वो जलती जा रही है, जलती जा रही है, कॉटन खलास होती जा रही है। ये बंद होगा लगता है मुझे, तो दोबारा दूसरी कॉटन लगानी पड़ेगी। तो ये बारिश का ये हाल है, सब चीज़ें खराब हो रही है बारिश में यहाँ पे। तो मैं कोशिश करें वहाँ तक जाती हूँ, मुझे फिर वापस आना पड़ेगा। अगर दिया ये नहीं जला तो मुझे वापस आना पड़ेगा किचन में, कि तो मैच स्टिक तो चल नहीं रही है और वापस से मुझे दूसरी जलानी पड़ेगी। तो भगवान अभी मत बंद करना, अभी मुझे दोबारा आना पड़ेगा। तो ये आलू को मैंने धो के वॉश कर लिए हैं। इसके आलू के 2 पीसेस करूंगी ओनली, या तो फिर कोई बड़ा होगा तो उसमें 3 पीस निकल जाते हैं। तो पहले मुझे इसके पीसेस करने हैं, या ऐसे इस तरह से 3 करने हैं, बड़े बड़े पीसेस करने हैं आलू के। एक्चुअली में जितने बड़े पीसेस होते हैं ना, उतना 2 आलू बहुत अच्छे बनते हैं। पीसेस होने के बाद मैं आलू को कट्स दूंगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2-3 या 4 ऐसे। जैसे नमक हम लगा के रखेंगे 15-20 मिनट के लिए, 15 या 20 मिनट लगा के रखो तो भी बहुत है, क्योंकि फिर नमक पानी छोड़ना शुरू कर देता है। तो 15-20 मिनट मुझे लगा के रखना है नमक, तो उसके हिसाब से मैं 3 या 4 कट करूंगी, जैसे वो नमक ना अंदर जाए। अगर नमक ऐसे नहीं कट नहीं करेंगे ना, तो फिर नमक ऐसे बाहर से ही आलू को लगा रहेगा और अंदर से फीके लगेंगे खाने में फ्राई करने के बाद। तो इस तरह से कट करने हैं, थोड़े से ऐसे कट दे दूंगी मैं सबको, एक एक को कट दूंगी, उसके बाद नमक लगा के रखूंगी, जैसे नमक बिल्कुल अंदर से भी लग जाए और फीके न लगे खाने में। तो कट्स हो गए, अभी मैं नमक लगा दूंगी। नमक थोड़ा इसमें ज़्यादा पड़ता है क्योंकि तो पीसेस बहुत बड़े बड़े हैं, और अच्छे से 2 बार फ्राई करेंगे ना, पहले थोड़ा स्लो फ्लेम पे फ्राई करूंगी, फिर फास्ट पे, तो उसके बाद ना थोड़ा क्रिस्पी और होने चाहिए अच्छे से, थोड़े क्रिस्पी अच्छे लगते हैं खाने में। तो नमक थोड़ा मैं ज़्यादा ही डालती हूँ, जैसे अंदर तक लगे, बाद में फीके ना लगे खाने में। नमक डाल के अच्छे से मिक्स करना है। तो अब मैंने नमक लगा के रख दिया है, एटलीस्ट मैं 15 मिनट्स या 20 मिनट्स के लिए इसको रखूंगी। फिर मैं अपना फ्राई करने के लिए ऑयल रख दूंगी। तो नमक जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा ज़्यादा लगा है, तो वो अभी से ही पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। नमक अंदर तक जाना चाहिए अच्छे से, हो जाते हैं जल्दी, ऐसी बात नहीं, फटाफट से हम लगे। तो अभी 9:30 बजे हैं,
तो हो जाएंगे मेरे 10 सवा 10 तक हो जाएंगे। कि तो पहले मैं स्लो फ्लेम पे रखूँगी, फिर उसे वापस से निकाल के उसको मैं ग्लास से प्रेस करती हूँ। एक्चुअली हाथ से भी प्रेस करते, बट मेरे ये हाथ में प्रॉब्लम है थोड़ा, राइट हैंड में, तो मैं हाथ से प्रेस नहीं करती हूँ। ये हो आलू हो या तो अपना अरबी हो, तो मैं ग्लास से ही थोड़ा प्रेस करती हूँ। इसे भी मैं प्रेस करूँगी तो ग्लास, अरबी को भी ऐसे, और आलू मैश करने होते हैं ना तो भी मैं ग्लास लेके उसका बैक साइड है जैसे ग्लास का, तो उससे करती हूँ। वैसे मुझे पटाटो मैश करने का है तो वो मैंने अंदर रख दिया है, वो पाव भाजी बीटर जो आता है वो है, उससे भी मैं पटाटो मैश कर सकती हूँ, लेकिन मैं ग्लास ही, मुझे आदत है तो ग्लास से ही फटाफट मैं कर लेती हूँ। तो ये हो जाएंगे फटाफट, इसको छोड़ देती हूँ, फिर ऑयल में गर्म करने के लिए रख दूंगी तो हो जाएगा। और ग्लास से क्या बराबर शेप होता है, अगर मैं हाथ से करूँगी ना तो मेरे होते भी नहीं, एक तो गर्म होते हैं, गर्म में ही प्रेस करना पड़ता है, और होते भी नहीं है, मेरे हाथ में इतनी ताकत भी नहीं है दोनों हाथों में, और राइट में तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर लेफ्ट से होता नहीं है मुझे, तो ऐसे ही कर लेती हूँ ग्लास से। तो बस अभी भी आ जाएंगी थोड़ी देर में, और मैं अपने आलू पे लग गई हूँ। काजल को बोला, काजल तू राइस डाल देना, देखती हूँ जब तक मैं ओनियन काट के रखती हूँ, फिर काजल अपना राइस डाल देगी, फटाफट हो जाता है, ऐसी बात नहीं। रोटी होती है ना, फिर रात को सब्जी ऐसे सोचना पड़ता है, जैसे अभी भिंडी थी दोपहर में, तो भिंडी काटो, ओनियन काटो, टाइम लग जाता है। आलू में इतना टाइम नहीं लग जाता है, और आलू में मुझे पता है मुझे कितने पीसेस काटने हैं। मैंने तो 5 या 6 बड़े आलू लिए थे मैंने, तो उसके डबल पीस भी होते, एक आलू से 2 पीस भी निकाल सकते हैं या 3 भी निकालते, अपने ऊपर है। अगर बड़ा आलू है तो उसमें से 3 पीस निकालने हैं, कट करने हैं, तो जितने बड़े पीस होंगे उतना वो अच्छा बनता है। उतना स्लो फ्लेम पे हमें रखना पड़ता है, फिर वो छुरी से चेक करना पड़ता है अंदर से नरम हुआ है कि नहीं, कच्चा है या क्या, वो सब देखना पड़ता है। ये नमक पूरा देखो कैसे पानी पानी हो गया है, अभी 10 मिनट हुए, 15 मिनट भी नहीं हुए मुझे गए, देखो पूरा नमक लग चुका है। तो मैंने फ्राई पैन रख दी है, अगर ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं फटाफट से आलू फ्राई कर लेती हूँ स्लो फ्लेम पे। पहले फास्ट पे 5 मिनट रखूँगी, उसके बाद स्लो फ्लेम पे रखूँगी। और हाँ, इंस्टा पे मैं तो रील मेरे पास है ही नहीं पोस्ट करने के लिए, ड्राफ्ट जो थे वो भी पोस्ट कर लिए मैंने, मुझे लग रहा है 15-20 दिन हो गए मुझे, 15-20 दिन हो गए मुझे, अगर मैंने जब भी शूट किए थे लास्ट टाइम रील्स, उसके बाद मैंने रील्स शूट ही नहीं किए हैं। जो ड्राफ्ट में है काजल वो ही पोस्ट करके दे रही है, या जैसे यूट्यूब के लिए मैं कुछ निकालती हूँ अपने मोबाइल के गैलरी में पड़े रहते हैं, तो उससे ही काजल ऐड कर रही है। तो अभी काजल को बोल रहा है फ्री होके एक रील पोस्ट कर ले, क्योंकि इंस्टा के अकाउंट में ना मैंने पूरे दिन में आज ना कुछ भी पोस्टिंग नहीं की है रील की, कि तो अभी काजल फ्री हो तो एक रील मैंने बोला पोस्ट करके दे, तो वो भी हो जाए। बाकी यूट्यूब पे तो मेरा वीडियो पोस्ट हो चुका है, वो अभी तक मैंने नहीं देखा है, और देखूंगी थोड़ी देर रख के, मैं फ्री हो जाऊं तो खुद का भी मैं वीडियो देखूंगी। और ये मैं अभी तक लिपस्टिक मैंने नहीं लगाई है, मैं भूल गई हूँ, वेट में लिपस्टिक लगा के आती हूँ। मैं लिपस्टिक का टचअप करके आई हूँ। मैं खा खा के ना, नाश्ता खाओ चाय पीऊँ, उसमें लिपस्टिक खा ले रही हूँ, और 10 बार तो मुंह जाके धो के आती हूँ। बार बार मुंह धोने की मुझे आदत है, तो लिपस्टिक टिकी नहीं रही है, पानी पियो खाओ सब निकल जाती है। तो मेरा ध्यान ही नहीं, मैं कब से ऐसे ही बात कर रही हूँ। मैंने देखा भी, मैं फेस वॉश करने के लिए गई थी तो देखा भी मेरा नीचे का जो लिप है उस पर लिपस्टिक निकल गई है, तो वो ध्यान पे ही नहीं, बार बार भूल रही हूँ। फिर मैं दिया जलाने चली गई, थोड़ी देर काजल के साथ अभी टीवी देख रही थी, जब तक मैं बोली आलू को नमक भी लगे ना, तो मैं बोली थी इंस्टा रील्स के लिए, बिल्कुल भी है ही नहीं, हो भी नहीं रहा है मेरे से, इतना नहीं हो रहा है मैं तैयार होके मैं अपना रील शूट करूं। मेरी हेल्थ का इशू जब से हुआ है तो मुझे हो ही नहीं रहा है मैं करूं। हाँ, ये यूट्यूब का मुझे समझने में आ जा रहा है, चलो ठीक है, मैं पूरा दिन कर लेती हूँ, हो जाता है मेरे से। बाकी रील्स के लिए ऐसा होता है ना, तैयार होके मैं बैठूँ तो वो मेरे से हो ही नहीं रहा है। तो अभी हेल्थ का भी इशू हो गया है, जैसे वीकनेस ही हो गई है, तो ऐसा लगता है घर का करूँ कि वहाँ पे रेडी होके मैं शूट करूँ। तो अभी थोड़ा दिन रख के फिर वो मैं जैसे मुझे हुआ 2-3 दिन रख के फिर मैं न्यू रील्स अपना शूट करूँगी और पोस्ट करूँगी। इंस्टा पे भी एक्टिव हो जाऊँगी 2-3 दिनों में, अभी नहीं, अभी 1-2 दिन मुझे लगेंगे कवर करने में, जैसे मैं शूट करूं। उसके बाद जब तक तो मैं अपना गैलरी से काजल देख रही है, कुछ मिले तो वो वीडियो पोस्ट कर रही है। जब तक 1-2 दिन या 3 दिन है, तो जैसे 2-3 दिन मैं शूट करूं उससे पहले काजल देख के एक पोस्ट कर लेगी रील। बाकी जैसे मेरा हुआ 2-3 दिनों में मैं अपना शूट करके पोस्ट कर दूंगी रील। फिर वहाँ पे भी इंस्टा पे भी मैं अच्छे से एक्टिव हो जाऊँ, जैसे यहाँ पे यूट्यूब पे भी अभी चालू किया। और हाँ, आज मैंने बिंदी लगाई है। काजल मैं तैयार हो रही थी, बोल रही मम्मी बिंदी लगाओ, आपको ना बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, लिपस्टिक लगा के बिंदी लगाते हो ना, बहुत अच्छी लग रही है। ब्लैक कलर की बिंदी ये काजल ही लेके आई थी मेरे लिए,
तो बोली मम्मी आज लगाओ आप बिंदी। कल भी बोल रही थी बिंदी क्यों नहीं लगाई, ये ब्लैक बिंदी ना उसे बहुत पसंद आ रही है, वे छोटी सी बिंदी है ना आपको बहुत अच्छी लग रही है, ये लगा लो। फिर मैं आज लगा के बैठी, चलो तैयार होती हूँ, बिंदी लगा के बैठती हूँ। और बालों को भी तो मैंने थोड़ा दिन हो गए मैंने कलर किया है, बाल तो इतने सफ़ेद हो जा रहे हैं मेरे, 1 मंथ में कलर लगाती हूँ, थोड़ा टचअप ही करती हूँ। अगर ब्यूटिशियन को मैंने बुलाया तो वो अच्छे से लगा के जाती है, नहीं तो मैं खुद तो ऐसे थोड़ा सा ही जितना होता है मेरे से टचअप करती हूँ। और इस बार तो मैंने काजल को बोला भाई काजल हेयर कलर लगा ले, तो काजल ने क्या किया, हेयर कलर तो लगाया अच्छे से, जहाँ पे थोड़े से पीछे ना अंदर तक, उसने वो डर के मारे स्किन पे ना लग जाए, उसने ऊपर से अच्छे से लगाया ही नहीं है। फर्स्ट टाइम उसने ट्राई कर दिया, तो ये बोल रहे यहाँ से तो तूने लगाया, बीच में फिर वो सफ़ेद ही लग रहे हैं तेरे हेयर। तो काजल को बोले काजल तूने क्या किया है, ये लगाया क्यों नहीं है बराबर से। बोलती मम्मी फर्स्ट टाइम था, मुझे डर लगा था स्किन पे कैसे लगाऊं। अरे मैं बोला स्किन के साथ जो बाल स्टार्ट होते हैं जहाँ से, तो वहाँ पे ही तो मेरे सफ़ेद होते हैं, थोड़ा ऊपर के साइड ही मेरे सफ़ेद है, बाकी अंदर टोटली मीन्स ऊपर के साइड ही मेरा ये पोर्शन इन पूरे सफ़ेद हो जाते हैं। तो वो बोला नहीं अच्छे से लगा ना नेक्स्ट टाइम। मैं ये बार खुश हो रही थी, थोड़ा मैं टचअप करती हूँ, मेरे से बराबर नहीं होता है। मैं बोली चलो ठीक है काजल लगा रही है, मैं भी आराम से मिरर के आगे बैठ गई, तो इसने बराबर लगाया ही नहीं है। वो टाइम में तो पता चलता ही नहीं है ना, धोने के बाद फिर उन्होंने देखा है ऐसे कैसे लगाया तूने कलर, आगे से लग रहा है पीछे नहीं लग रहा है कलर। तो अभी ऑयल भी गर्म हो चुका है, मैं फटाफट से आलू फ्राई कर लेती हूँ। तो इसे मैंने अभी स्लो फ्लेम पे रख दिया है, ये आलू अंदर से पकने दूंगी, अच्छे से अंदर से पक जाए, छुरी से मैं चेक करूंगी अंदर पक गए हैं तो ही मैं उसे निकाल के फिर प्रेस करके दोबारा मैं फ्राई करूंगी। जब तक मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देती हूँ फ्राई होने के लिए स्लो फ्लेम पे। तो जैसे मैं आपको बता रही थी काजल ने कलर बिल्कुल भी बकवास कलर लगाया मुझे, आगे से मैंने टचअप किया है, पीछे से काजल ने लगाया, पूरे अंदर ने मेरे बाल सफ़ेद हो गए। अभी एज भी हो गई, सफ़ेद तो बहुत होंगे, तो मेरे तो जल्दी सफ़ेद हो गए कि तो पहले से ही मैं ऐसे मेरे बाल इतने अच्छे थे क्वालिटी, मैं गई हूँ कलर लगाती लगाती, कभी गोल्डन कलर कभी बरगंडी कलर कभी क्या, मैंने बहुत सत्यानाशी खोदी की है मेरे हेयर्स की। तो अभी तो मैं ओनियन का ऑयल मैंने मंगाया है वाव कंपनी का मैं यूज़ करती हूँ। ओनियन का हेयर ऑयल है तो वो मैं लगाती हूँ। तो इस बार तो अभी ये टाइम हो गया है, मैंने 10 दिन से लगाया नहीं है। काजल रेगुलरली लगाती है, हफ्ते में 2-3 बार लगाती है काजल अच्छे से बरोबर, और मैं नहीं लगा पा रही हूँ। बीच में मैंने लगाया था तो अभी बारिश की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि हेयर ऑयल ये लगाऊंगी ना मैं, थोड़ा ठंडा लगता है मुझे सर पे, तो फिर बारिश भी बहुत थी तो उसके लिए मैं हेयर ऑयल नहीं लगा रही थी। तो आज देखती हूँ, मैं काजल को बोलूँगी वो ओनियन का हेयर ऑयल है ना जो, तो वो मुझे लगा दे, काजल को बोलूँगी, तो उससे भी थोड़ा ना हेयर्स अच्छे हो रहे हैं। बट उसमें क्या है, ओनियन का ओनियन का है ना हेयर ऑयल मैं लगाती हूँ ना, वैसे भी ओनियन का भी जूस पहले मैंने हेयर पे लगा के देखा है, तो उससे ना कलर उतरता है, जो हम ये कलर्स लगा रहे हैं ना ये अपना उतार देता है पूरा। ओनियन का जूस जो मैं पहले लगाती थी ना उससे भी उतरता था, और ये ऑयल है ना तो इससे भी उतर ही रहा है कलर। तो ये कलर टिक ही नहीं रहा है, 1 महीना भी नहीं टिक रहा है अभी, तो मुझे जल्दी जल्दी से टचअप करना पड़ता है। मुझे ऐसे शक्ल अच्छी ही नहीं लगती है खुद की, जैसे सफ़ेद सफ़ेद बाल हो ना, बिल्कुल शक्ल ऐसे लगती है जैसे मैं बीमार हूँ, खुद को ऐसा लगता है। और जैसे ही 2-3 दिन हो गए, मैंने खुद को 1 हफ्ता मुझे ऐसा लग रहा था मैंने लगाया ही नहीं था हेयर ऑयल, तो देख रही हूँ खुद को आईने में देख के, फिर ऐसे लग रहा है मैं ज़्यादा ही बीमार पड़ गई हूँ, खुद को ऐसे लगता है। और अगर मैं अच्छे से हेयर ऑयल लगा के बैठूँ, अच्छे से थोड़ा सा लिपस्टिक भले लगाऊँ भी नहीं भी लगाऊँ, एटलीस्ट मुझे हेयर ऑयल नहीं हेयर कलर लगा हो ना, तो भी मुझे अपनी शक्ल ऐसे ठीक लगती है, फिर मुझे लगता है कि मैं खुश हूँ। और खुद की शक्ल ऐसे देख के, सफ़ेद बाल होते तो कलर नहीं लगा होगा हेयर कलर, तो कैसे भी लगता है कि मैं बीमार हूँ। और ऐसे अच्छी बैठी रहूँगी ना, लिपस्टिक वगैरह लगाऊंगी तो खुद का कॉन्फिडेंस आता है मुझे, अच्छे से रहो ना थोड़ा खुद को कॉन्फिडेंस आता है भाई हम ठीक है और खुश है, अपने अंदर एक खुशी होती है खुद को अच्छा देखो तो। और खुद को कैसे भी देखो, कैसे भी कपड़े पहन के बैठो, चलो घर में तो ऐसे ही मैं भी वही पहनती हूँ, बट तभी भी थोड़ा तो एटलीस्ट लिपस्टिक लगा के बिंदी लगा के थोड़ा तैयार बैठना चाहिए, कलर लगा हो। तो अभी मैं आज जैसे हेयर ऑयल लगाऊंगी ना ओनियन का, तो ये तो 1 महीना भी नहीं चलेगा, देखना फटाफट से, जैसे काजल ने एकदम बकवास लगाया है ना, ये 1 महीना भी नहीं जाने वाला मेरा, फिर भी ये 1 मंथ तो जाता है ना।
1 मंथ तो मेरा जाता है ना। काजल को अभी वो भी, काजल का जो लगाया है इसने वो भी नहीं जाएगा, इतना बकवास उसने हेयर कलर लगाया। आगे से ना काजल को बिल्कुल भी बोलूंगी ही नहीं लगाने के लिए, या तो उसको सिखाऊंगी ऐसे अंदर से स्किन से लगा अच्छे से नेक्स्ट टाइम, कि तो खुद लगा नहीं सकते ना बराबर, अकेले से होता नहीं है ना। किसका है? तो अभी मम्मी का भी फ़ोन आया था थोड़ी देर के लिए, मम्मी से भी बात हो गई। और मैं बोल रही थी ना, जैसे अभी हेयर कलर काजल से मैं नहीं करवाऊंगी, या तो बोलूंगी इसको अच्छे से करे कलर, समझा काजल? तो इसने ऐसा लगा दिया है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाएंगी बात। तो अभी आलू भी फ्राई हो रहे हैं स्लो फ्लेम पे, जब तक थोड़ी देर और पके फिर मैं थोड़ी सी चेक करती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। तो उसके बाद मैं डबल फ्राई करूँगी। हो गया लगभग खाना मेरा, ये फ्राई हो चुके हैं। तो उसमें अभी मैं चेक करूँगी, छुरी से अंदर तक जा रहा है देखो, तो ये अंदर तक पक गए हैं आलू अच्छे से। बस इन्हें मैं अभी निकाल के फिर डबल फ्राई करूँगी। तो मैंने इसे 20 मिनट दे दिए पकने में, बस अभी निकाल के फिर मैं प्रेस करूँगी आलू को, उसके बाद दोबारा मैं फ्राई करूँगी। और ये पूरा मैंने स्लो फ्लेम पे ही बनाए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको मैं प्रेस करूंगी अभी गिलास से। तो थोड़ा हल्के हाथ से ही प्रेस करना है, एकदम से भी इसे ज्यादा प्रेस करेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो अभी मैंने हाई फ्लेम पे थोड़ा गैस रखी है अपनी, हाई फ्लेम कर दिया है ऑयल, क्यों तो थोड़ा ना ठंडा हो गया था, मैंने स्लो फ्लेम पे किया था ना, तो 5 मिनट के लिए मैंने हाई कर दिया है। अभी मैं इसमें आलू फ्राई करूंगी डबल। तो ये मैंने थोड़े ही डाले हैं, आधे डाले हैं, आधे फ्राई हो जाए फिर ये आधे मैंने बचा दिए, फिर ये सेकंड टाइम फिर आधे बाद में मैं फ्राई करूंगी, कि तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो, इसके लिए मैंने आधे डाले हैं। तो ऐसे मैं क्रिस्पी होने देती हूँ अच्छे से। ये मैंने डबल फ्राई किए हैं। अभी इसमें मिर्ची और धनिया है ना ऊपर से स्प्रेड करके डालूंगी। तो मैंने ना थोड़े फ्राई कर दिए थे, तो हबी ने बोला मुझे क्रिस्पी चाहिए और भी, इसके लिए मैंने डबल फ्राई कर लिए। तो जितना आप क्रिस्पी खाना पसंद है उतना कर सकते हैं। तो लाल मिर्च और धनिया तो अपने हिसाब से, जितना आप मसाला खाते हैं, जितना तीखा खाते हैं, उस हिसाब से स्प्रेड कर सकते हैं। अरबी हो या ये टूक हो, तो ये ऊपर से ही मसाला डालें ना लास्ट में, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। काजल को तो बहुत अच्छा लगता है, और अभी क्या करते हैं, ये थोड़ा ना मसाला निकाल के बाद में खाते हैं। इनको कम मिर्ची चाहिए ना, तीखा कम अच्छा लगता है इनको, और काजल को बहुत तीखा चाहिए। तो जी हो गए मेरे सिंधी टूक तैयार। तो कंहिंखे पसंद आहिनि टूक ऐं भुॻा चांवर, सभिनी जा सिंधियुनि जा फेवरेट आहिनि टूक ऐं भुॻा चांवर। अभी रात के 12 बजे हैं और खाना हमने खा लिया। टूक बहुत मस्त बने थे, बढ़िया टूक और राइस। तो खाना तो मैंने खा लिया, साथ में लिपस्टिक भी मैंने खा ली। फिर से ऐसे हो गया, जो नीचे वाला लिप है वहाँ पे लिपस्टिक उतर जा रही है। तो काजल ने बोला मम्मी पूरी उतार दो आप,
तो मैंने पूरी अभी फेस वॉश करके आई हूँ, लिपस्टिक उतार दी है, तो फेस कैसा भी लग रहा है मेरा। लिपस्टिक उतारी थी कि तो ये चल ही नहीं रही है, मैं खा पी रही हूँ। आज ऐसा हो रहा है, वैसे नहीं होता है, वैसे लिक्विड लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक, लेकिन वो मैट है। मैट की वजह से वो उतरती नहीं है जल्दी। वैसे तो मेरी सुबह सुबह तक लगी पड़ी रहती है, सो जाती हूँ ना, ब्लॉग के लिए लगाऊँ कि कल के सुबह तक लगी पड़ी रहती है। लेकिन आज ऐसा हो रहा है, बार बार वो निकल रही है, बार बार। पता नहीं मैंने अच्छे से लगाई नहीं क्या, 2 बार तो बीच में भी लगा के आई हूँ, तो अभी भी वैसा ही लग रहा था, एक लिप पे लगी हुई है, एक लिप पे नहीं। तो मैंने तो उतार ही दी अभी एकदम से। तो अब मैं बस अपना कपड़े चेंज करके नाइटी पहन के थोड़ा टीवी देखूंगी, इनके साथ बैठूंगी। अब फैमिली टाइम शुरू हो रहा है, रात का 12 बजा है, रात के 12 बजे हमारा फैमिली टाइम शुरू हो जाता है। टीवी वगैरह देखेंगे, हंसी मजाक करेंगे, उसके बाद सोएंगे। तो गाइस आज का ये मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ।